नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड फॉरगिवनेस। मतलब पितृदोष का निवारण करना, उसमें माफी या क्षमा मांगना या देना, क्षमा करना, कितना कनेक्शन इन दोनों में है, इन दोनों का कितना कनेक्शन है, उसके बारे में जानने की आज हम कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि कई बार क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि हम उन्हें क्यों माफ करें, क्योंकि पितृ दोष जिनको कहा गया है तो सबसे पहले तो हमारे माँ बाप उसमें आते हैं। जो कड़ी है हमारी पितरों की, उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे माँ बाप है, उसके बाद उनके माँ बाप, उनके माँ बाप। तो कई बार क्लाइंट्स का कहना होता है कि हम उन्हें क्यों माफ करें, उन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, हमारी जिंदगी के बहुत अच्छी बातें हमसे छीन ली है या फिर हमारा बहुत नुकसान किया है, तो हम उन्हें कैसे और क्यों माफ करें। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि माफी तो हमें सारे ही पितरों से मांगनी है, लेकिन शुरुआत जो है वो हमें हमारे माँ बाप से करनी, क्योंकि हमारे माँ बाप के बाद ही सारे बाकी के उनके आगे वाले जनरेशन्स आते हैं। तो माँ बाप से माफी मांगना या उन्हें माफ करना, माफी मांगना तो चलो ठीक है, हम कर लेते हैं, हम में से कई सारे। लेकिन उन्हें माफ करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने हमें शायद अच्छे से नहीं बिहेव किया हो हमारे साथ, हमारी कई सारी मांगे नहीं पूरी की हो, उनके कई सारे कर्तव्य होंगे जो बच्चों के साथ होंगे वो नहीं कर पाए हो पूरे। लेकिन फिर भी ज्यादातर दुख जो हमें होता है उनके ना करने का, किसी चीज को या करने का, वो इसलिए होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस यानी हमारी अपेक्षाएं उनसे, हमारे पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा होती है। बाकी किसी और के बारे में या उनके पास हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते जितना कि हम अपने पेरेंट्स के पास से एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे बचपन में जब हम समझ नहीं पा रहे थे, जब हम उनके पेट में थे माँ के, तब हमारे लिए उन्होंने कितना सहा है, कितना कुछ किया है, वो सब हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त हमारा कोई, हमारी समझ, हमारा कोई लॉजिकल माइंड नहीं होता है। और वो सब भूलने के बाद हम ये सोचने लगते हैं, क्योंकि हमें आदत हो जाती है कि हमारी हर चीज को, हमारी हर डिमांड को, हमारी हर जरूरत को पूरा करने का उनका काम जो है, वो सिर्फ उनका यानी कि हमारे पेरेंट्स का है। और बड़े होने के बाद भी हम उनसे वही एक्सपेक्टेशंस, वही अपेक्षाएं रखते हैं। तो जाहिर है कि दुख जो होता है हमें या उनसे हमें जो बुरा लगता है, तो वो इस बात का होता है कि हमारी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसे होता है कि उनके ऊपर जो हमारा गुस्सा होता है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर, तो हम उनसे दूर चले जाते हैं, फिजिकली कट ऑफ कर लेते हैं, फिजिकली हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं या उनका ख्याल रखना, उनकी खबर लेना बंद कर देते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव बॉन्ड्स होते हैं एक दूसरे के साथ एनर्जी लेवल पर, वो वैसे ही रहते हैं। उल्टा वो समय के साथ साथ और गहरे होते जाते हैं और पक्के होते जाते हैं। तो चाहे हम फिजिकली मतलब एक्चुअली उनके साथ में रहे या ना रहे, लेकिन हमें अपने एनर्जी लेवल पर, हमें अपने मन से, हमारी भावनाओं से, हमारे फीलिंग से उनके लिए जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, उन सबको हटाना है। और वो हटाने का काम हम कैसे कर सकते हैं, वो काम हम कैसे कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें माफ करके कर सकते हैं। हमें उन्हें हर चीज के लिए माफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे खुद के लिए। हमें उन्हें माफ करने के बाद ये महसूस होना शुरू हो जाता है
कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी थी, उनके प्रति जो नेगेटिव विचार थे, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होने लगे हैं, धीरे-धीरे कम होने लगे हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हम माफ़ करते जाएँगे, तो वो अपने आप हम उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव माहौल उन विचार मन में क्रिएट करने लगते हैं। जैसे-जैसे वो नेगेटिविटी हटने लगेगी हमारी माफ़ी के वजह से, माफ़ी माँगने की वजह से। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये एक दिन में या ओवरनाइट बात नहीं है, इसे हमें वक़्त देना होगा। कई साल लगेंगे, कई महीने लगेंगे या फिर हो सकता है कई दिन लगेंगे। लेकिन हमें उनको जो-जो याद आएगा उनके बारे में कि य इस वक़्त उन्होंने हमें जो चाहिए था वो नहीं दिया, तो वो सब कुछ बातों के लिए हमें उन्हें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड में मैं वो एक माफ़ी का भी मेडिटेशन ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं अलग से भी दे दूँगी और वो आप जितना चाहे, जब चाहे सुन सकते हैं, ताकि आप उन्हें दिल से माफ़ कर सकें। हमें इस बात को समझना होगा कि हर वक़्त हमें जो चाहिए या हम जो अपेक्षा रख रहे हैं उनसे, वो पूरी नहीं कर सकते हैं। उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी मर्यादाएँ हैं और शायद हो सकता है कि जो हम चाहते हैं, वो कैसे करना है, उन्हें पता भी नहीं है। वो नहीं जानते कि इस बात को कैसे वो पूरा करे हमारे लिए और इसी वजह से उन्हें ब्लेम करने के बजाय कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया या ये किया, हमें उन्हें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम उनसे वही बातें एक्सपेक्ट करते हैं, वही बातों की अपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे जो हम खुद के लिए नहीं कर सकते या जो हम खुद को नहीं दे सकते। ये बात तब तक ठीक थी जब हम छोटे बच्चे थे या हमारी समझ डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन बड़े होने के बाद जब हम इसी तरह की सोच रखते हैं कि जो हम अपने आप को नहीं दे सकते या हम अपने लिए नहीं कर सकते, वो सारा कुछ हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए करना चाहिए, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा गलत अपेक्षा है। क्योंकि हो सकता है कि शायद उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं हो, वो हमें दे सकें या फिर उन्हें नहीं पता हो कि ये कैसे देना है, कैसे करना है। तो उनसे अपेक्षाएँ रखकर और उन्हें ब्लेम करके, उन्हें भला-बुरा कह के, उनके बारे में गलत सोच रखकर हम उन्हें तो हर्ट करते ही हैं, लेकिन साथ-साथ हम खुद को भी हर्ट करते हैं, खुद को भी हम बुरा-भला कहते हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले ही इसमें देखा था कि हम मतलब 50% डीएनए हमारे अंदर होते हैं हमारे माँ के और 50% डीएनए हमारी पिता की तरफ से आए हुए होते हैं। तो जब हम उन्हें नाम रखते हैं, उन्हें भला-बुरा कहते हैं, उन्हें माफ़ नहीं करते, उनके बारे में गलत सोच रखते हैं, तो इनडायरेक्टली हम अनजाने में खुद के ही बारे में वो सब कर रहे हैं। और जब हम खुद के ही बारे में गलत सोच रखेंगे, तो ज़रा सोचिए कि हमारा शरीर, हमारा मन हमें कैसे पूरी तरह 100% हर बात में साथ देगा। जिसे हम अच्छा नहीं कह रहे, जिसे हम एप्रिशिएट नहीं कर रहे, जो कुछ वो हमारे लिए कर रहा है। तो इसीलिए हमें उन्हें माफ़ करना है और उन्होंने जितना भी जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए उन्हें एप्रिशिएट करना है। क्योंकि उन्होंने अगर नहीं किया होता, जो कुछ भी उन्होंने किया है, तो आज हम जहाँ हैं, हम वहाँ कभी नहीं होते। उन्हें रिस्पेक्ट करने के लिए, उन्हें एप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए, उनका आदर करने के लिए हम ये सब तभी कर पाएँगे जब हम उन्हें माफ़ कर पाएँगे। जब हम उन्हें माफ़ कर सकेंगे तभी हम उनको आदर दे सकेंगे, हम उन्हें एप्रिशिएट कर सकेंगे, हम उनकी तारीफ़ कर पाएँगे जो उन्होंने हमारे लिए किया है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं अपने माँ-बाप की तारीफ़ कर पा रही या नहीं उन्हें एप्रिशिएट कर पा रही, नहीं मैं उनके लिए अच्छा सोच पा रही हूँ कि जैसे है वैसे है अब क्या करें? ये अगर मेरी सोच है तो मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा अपने मन के अंदर कि क्या मैं उन्हें माफ़ कर सकती हूँ? जो भी उन्होंने मेरे साथ किया है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा या जो उन्होंने उन्हें करना चाहिए था जो वो नहीं कर पाए,
क्या मैं उस बात के लिए उन्हें माफ़ कर सकती हूँ? क्योंकि जब हम क्या मैं माफ़ कर सकती हूँ ये सवाल पूछते हैं ना, तब हम माफ़ करने के लिए धीरे-धीरे तैयार होने लगते हैं। क्योंकि अगर हम अंदर से उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सिर्फ़ मैं उन्हें माफ़ करती हूँ ये कहने से हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। तो हमें पहले तो ये देखना होगा कि क्या हमारा मन उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो हमें अपने आप को ये सवाल पूछना होगा कि क्या मैं उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उन्हें माफ़ कर सकती हूँ? जब इसका जवाब हमें धीरे-धीरे हाँ में मिलने लगेगा, तब जाकर हम उन्हें कह सकते हैं कि हम आपको माफ़ कर रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो जिस बात के लिए हम उन्हें माफ़ नहीं करते हैं ना, वही हम बन जाते हैं, वही बात हमारे में भी आ जाती है। जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स बहुत ही गुस्से वाले हैं। तो अगर हम ये सोचते रहते हैं कि कितना गुस्सा करते हैं, कितना मुझे हर्ट किया है, इनको मैं कैसे माफ़ करूँ? मैं तो नहीं माफ़ करूँगी, ये कितना गुस्सा वाले हैं। जितना हम इसी तरह से सोचते रहेंगे उनके बारे में, उतना हमें धीरे-धीरे आगे चलकर पता चलेगा कि हमारे बच्चे, हमारे पोते-पोती या बाकी आजू-बाजू के लोग हमें हमारे बारे में भी यही कहने लगेंगे कि ये कितने गुस्से वाले हैं, हम कितने गुस्से वाले हैं। क्योंकि हम बार-बार ये बातें सोच कर उनके बारे में और उन्हें माफ ना करके, उन्हें ना भूल के उन बातों को, उनके गुस्से को हम भी वहीं और उनके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको एक एनर्जी का प्रिंसिपल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एनर्जी के बारे में पता होगी कि जहाँ पे एनर्जी फोकस होती है हमारी, वहीं हमारे पास आ जाता है, हम उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स के गुस्से पर या किसी बुरी आदत पर फोकस कर रहे हैं कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो वही चीजें हम में भी आने लगती है। जहां हमारा ध्यान होता है, वही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं, वही चीजें हम अपने आप में अंदर पाना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि बचपन में तो हमारा सारा ध्यान ऑलमोस्ट 100% हमारा फोकस जो होता है वो हमारे पेरेंट्स पर ही होता है। तो बचपन में ना सोचते हुए ना चाहते हुए हमें उनकी जो बुराई है, जैसे कि गुस्से वाले हैं या बहुत ही ज्यादा झगड़ालू हैं या बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का व्यवहार करते हैं, बहुत ही ज्यादा वो अब्यूजिव है, गाली गलौज करते हैं, तो बचपन में हमारा पूरा ध्यान वहीं पे होता है। और हो सकता है कि हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली वो सारी उनकी गलत चीजें अब्सॉर्ब कर लेते हैं, हम भी वही करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, हमें समझ आ जाती है, तो हमें उनको माफ कर देना चाहिए ताकि हम उनकी ये गलत आदतें भी अपने आप छोड़ सकेंगे, उनसे दूर हट पाएंगे। और इसीलिए ये कहा गया है कि अगर हम उन्हें माफ कर देंगे, हम उन्हें फ्री कर देंगे हमारे गुस्से से, हमारी नाराजगी से, हमारे अनचाहे अनवांटेड फीलिंग्स जो उनके बारे में हमने पकड़ रखे हैं उनसे, हम उन्हें फ्री कर देंगे तो अपने आप हम भी फ्री हो जाते हैं, हम भी स्वतंत्र मुक्त हो जाते हैं उन सारी बुरी आदतों से। और इसीलिए बार-बार ये कहा गया है कि हमें उन्हें माफ़ जो करना है वो उनके लिए नहीं करना है क्योंकि उन्होंने बुरा किया या गलत किया आपके साथ। पर हमें उन्हें इसलिए माफ़ करना है कि हमें उन सारी गलत चीज़ों से अपने आप को दूर हटाना है। उनके जो परिणाम आने वाले हैं उन गलत चीज़ों को पकड़ने से, याद रखने से, उन सब से अपने आप को दूर रखने के लिए हमें अपने पेरेंट्स को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पेरेंट्स दोनों ही 5 साल के बच्चे हैं और उन्हें एक जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो उस जंगल में सरवाइव करते-करते उन्हें जो भी अनुभव आए होंगे, उन्होंने जो भी सीखा होगा, उन्हें जो भी गलत या बुरा फ़ील हुआ होगा, वो सब कुछ वो हमारे
साथ भी करते हैं, क्योंकि उन्हें जो मिला है वही वो हमें देंगे। जो अनुभव उनके पास है उसके अलावा कुछ भी और वो हमें दे नहीं सकते, और इसके लिए हमें उन्हें माफ करना बहुत ही जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि आप एक पिंजड़े में बंद है, और आपके उस पिंजड़े की जो चाबी है आपको तभी मिल सकती है, उसका ताला खोलने की चाबी, अगर आप अपने पेरेंट्स को माफ कर देते हैं। तो सोचिए, कम से कम अपने आप को फ्री करने के लिए तो आप उन्हें माफ कर ही देंगे, है ना? तो यही बात होती है कि जब हम उन्हें माफ कर देते हैं, हम अपने आप को फ्री कर देते हैं उन सारी नेगेटिव बातों से, फीलिंग से, ट्रॉमा से, सफरिंग से। और इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स को माफ करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि कैसे हम उन्हें माफ कर सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को माफ करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज। पहले तो अपने आप से हम पूछते हैं, हमें पूछना है, क्या मैं अपनी माँ को, मैं अपने पिताजी को माफ कर सकती हूँ? और फिर हम उन्हें माफ करना शुरू करते हैं। हाँ, मुझे जब भी आपकी जरूरत थी, तब आप मेरे पास नहीं रह पाए। मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत रोना आया था, लेकिन फिर भी इस बात के लिए मैं आपको माफ कर देती हूँ। माँ, शायद मेरे लिए कुछ बातें करना आपको जरूरी था, लेकिन आप नहीं कर पाए, आप नहीं समझ पाए, और उससे मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आए। लेकिन फिर भी मैं आपको माफ कर देती हूँ। पिताजी, मैं आपसे बहुत कुछ उम्मीद कर रही थी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, लेकिन वो आप नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको माफ करती हूँ। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो मैं चाहती थी आप मेरे लिए करें, जो आप नहीं कर पाए। तो अब मुझे समझ में आ गया है, वो आपके बस में नहीं था, या शायद आपको पता ही नहीं था ये कैसे करे या कि ये करना चाहिए। और इसलिए आज मैं आपको दोनों को माफ कर देती हूँ। आपसे मेरी बहुत सारी अपेक्षाएं थी, क्योंकि बचपन में जब मुझे कुछ नहीं समझता था, तब आपने मेरी हर अपेक्षा पूरी की। आपने मेरा हर तरीके से ख्याल रखा। इसीलिए शायद मुझे लगा आप हमेशा ही ऐसा करोगे। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपके भी अपने इच्छाएं हैं, आपकी भी अपनी लाइफ है। हर बार आप पूरा ध्यान एक बड़े बच्चे के पास, बड़े बच्चे की तरफ नहीं रख सकते। और इस वजह से ये जानकर मैं आपको माफ कर देती हूँ। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। कई बार आपने अपने खुद की मन को, अपनी इच्छाओं को मार कर, अपने खुद के मन को, अपनी इच्छाओं को दबाकर कई सारी चीजें मेरे लिए की, और मुझे खुशी देने की, खुश रखने की कोशिश की। उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। आपने वो सब कुछ किया जो मेरे बड़े होने के लिए, समझदार होने के लिए ज़रूरी था। आप जितना कर सके, जिस तरीके से कर सके, आपने वो सब कुछ किया। और अब उतना सब करने के बाद जो भी काबिलियत मुझ में आ गई है, मैं आपको अश्योर करती हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से जीऊँगी, और बहुत आपको मुझ पर गर्व महसूस होगा। इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी, क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट ज़िंदगी का आपने मुझे दिया है। और इस गिफ्ट को जब मैं देखती हूँ, इसके बारे में सोचती हूँ, तो मैं आपकी हर उस बात को माफ़ कर देती हूँ। जब मुझे गुस्सा आया था, जब मुझे रोना आया था, जब मुझे डर लगा था,
जब मैं बहुत ही ज़्यादा उदास थी, लेकिन फिर भी आप मेरे पास नहीं आ पाए। आप मुझे वो सुकून, वो सुरक्षितता नहीं दिला पाए। फिर भी मैं आपको माफ़ करती हूँ। मुझे आपकी हमेशा ही ज़रूरत रही और आपने हर बार कोशिश की जितना आप उस ज़रूरत को पूरा कर सके। उसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं ये सारी बातें जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को कितनी देर तक वो अनदेखा कर सकता है, अपने मन को कब तक मार सकता है, ये सब मैं अब समझ सकती हूँ। और इसीलिए मैं आपको हर उस बात के लिए जो मुझे नहीं अच्छी लगी, जी या जो मैं चाहती थी कि आपको करनी चाहिए थी पर आप नहीं कर पाए, मैं माफ़ कर देती हूँ। मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, वो हर बात जो आपने मेरे लिए की। थैंक यू एंड आई फॉरगिव यू, डियर मदर, डियर फादर, थैंक यू, आई फॉरगिव यू। तो चलिए दोस्तों, इतना आसान है, एटलीस्ट पूरी तरह हो सकता है कि इसे सुनने के बाद आप माफ़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कई बार मैंने जो केस स्टडीज़ पढ़े हैं इसके बारे में, तो उसमें कुछ लोगों ने अपनी खुद की जर्नी जो बताई है, अपने पेरेंट्स को माफ़ करने की, उन्हें 10, 15, 20 साल लगे अपने पिता को, माता को माफ़ करने में। लेकिन जब वो माफ़ कर पाए, तब उनकी जो खुशी थी, उनका जो हल्कापन था, वो शब्दों में बयाँ नहीं कर पाए। और माफ़ करते वक़्त एक तरीका ये भी है कि हमें उन्हें ऑनर करना है, उन्हें एप्रिशिएट करना है, ताकि हमें धीरे-धीरे समझ में आ जाए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कितना किया, कैसे किया, और हमारे लिए उन्हें माफ़ करना आसान हो जाए। जैसे कि उन्हें एप्रिशिएट कीजिए, जो उन्होंने एफर्ट्स लिए, जो उन्होंने मेहनत की हमें पाल-पोस कर बड़ा करने में, जो उन्होंने दुःख उठाए हमें बड़ा करने में, जो उन्होंने कुछ तकलीफ़ें सही। उन्हें कोई चॉइस नहीं था, हमारे सारी बातों को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय। और उनका जो जॉब हो था, वो थैंकलेस जॉब था। वो कितना भी करते रहे जब हम छोटे थे। हमें कोई कदर नहीं थी इसकी, या हमें कोई समझ नहीं थी कि हम उन्हें थैंक यू कहें या उन्हें एप्रिशिएट करें। पर अब हम बड़े हो गए हैं और हम उन्हें, उनके एफर्ट्स को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके दुखों को, जो उन्होंने हमें बड़ा करते वक़्त झेले हैं, उन सबको हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। उन्हें जितना हम खुश रख सकते हैं, हमें खुश रखने की कोशिश करनी होगी। उन्हें जितना हम प्राउड फ़ील करा सकते हैं, गर्व महसूस करा सकते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरे बच्चे हैं। देखो कितने होशियार हैं, कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं। तो वो सब हमें करना है, ताकि उन्होंने जो मेहनत करी है, उन्होंने जो दुःख झेले हैं, उन्होंने जो एफर्ट्स लिए हमें बड़ा करने में, ज़िंदा रखने में, जन्म देने में, उसके लिए वो खुशी महसूस करें। ये भी उन्हें खुश करने का, उन्हें ऑनर करने का, उन्हें आदर दिखाने का, रिस्पेक्ट करने का एक तरीका है। और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और अगर आप कुछ इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।